मैथ के एक नवे टॉपिक में डिस्कस करांगे जिसका नाम है एज। ठीक है जी, टॉपिक का नाम है एज यानी कि उम्र। ठीक है, ये टॉपिक होएगा अपना। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, टॉपिक का नाम है एज यानी कि एज फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट की करन नूं किया जाए, चाहे पास्ट की किया जाए, चाहे फ्यूचर की। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ए बी नालों दुगनी उम्र दा है, अज ए दी उम्र 10 साल है। अज ए दी उम्र 10 साल है, तां जदों ए दी उम्र 100 साल होवेगी तां बी दी उम्र कितनी होगी। ठीक है जी, ये अपना क्वेश्चन कहते ए ते बी दो जने ए एंड बी, ए दी उम्र बी दे नालों दुगनी है। ठीक है, यानी कि इन्हां दी अगर आप रेशियो बनाइए तो की बनेगी, ये ए दी उम्र बी नालों दुगनी है। जे ये 1 है तो ये 2 है। ठीक है, 2 गुना। कहते ए दी उम्र अज 10 साल है, तो इन्हां दी प्रेजेंट उम्रां दा अनुपात ही लगता अपनी, तो जिहड़ा ये 2 है वो कितना जी 10 है। ठीक है, प्रेजेंट उम्र कितनी है ए दी 10 साल है। तो फिर जे ये दुगना है तो मतलब ये अद्धा हो गया। ठीक है, तो फिर इसकी उम्र कितनी आ जाएगी, 5 साल आएगी, क्योंकि ये दुगना है ना ये नालों। ठीक है, तो 2 गुना है तो फिर 2 गुना 10, 2 गुना किदा हुंदा 5 का, तो ये कितनी आ गई तुहाडी 5 उम्र आ गई। ठीक है, तो फिर बी दी हुण प्रेजेंट उम्र कितनी है अपने कोले 5 है। कहते जो ए होगा 100 साल का, हुण ए इस वक्त प्रेजेंट दे विच तां 10 साल का ना, तो 100 साल का कदों होगा, अज तो 90 साल बाद। तो जो पूछा जा रहा है भी बी दी उदों उम्र कितनी होएगी। ठीक है, बी दी उदों उम्र कितनी होगी, जे यह 90 साल वड्डा होगा तो यह भी तो 90 साल वड्डा होएगा ही ना। तो फिर इनू अगर आप वधा दिए, इनू 90 वधा के 100 कर रहे हैं तो यह भी 90 ही वधूगा। ठीक है, उम्रां दे विच प्लस सारिआं दा सेम ही हुंदा ना, तो यदी उम्र कितनी हो जाएगी 95। बी दी उम्र पूछी गई है भी जदों की होगा तुहाडा ए 100 साल का होगा, बी कितने साल का हो जाएगा, बी होगा अपना 95 ईयर्स का। ठीक है जी, ये हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के वाल। मेरा अगला क्वेश्चन है, सचिन राहुल तो 4 साल छोटा है। सचिन राहुल तो 4 साल छोटा है। इन्हां दियां वर्तमान उम्रां दा अनुपात, इन्हां दियां वर्तमान उम्रां दा अनुपात 7:9 है, तां सचिन दी वर्तमान उम्र पता करो। सचिन राहुल तो 4 साल छोटा है, तो इन्हां दी वर्तमान उम्रां दा अनुपात किन्ना 7:9। आ है सचिन ते ए है राहुल। कहते जो सचिन है राहुल तो 4 साल छोटा है, तो रेशो वाइज अगर तुम देखो 7 ते 2 अपने को 2 का डिफरेंस है, तो उम्र वाइज की किन्ने का डिफरेंस है जी 4 साल का डिफरेंस है। ठीक है, आ दो मैंने की लेता इधर रेशो का डिफरेंस लेता, तो एज का डिफरेंस किन्ना इन्हां दोनों का 4 साल का। भी राहुल सचिन तो 4 साल वड्डा है, या कह लो सचिन राहुल तो 4 साल छोटा है, तो 2 का फर्क किहदे बराबर है तुहाडा 4 का। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 2, मतलब कि सचिन हुण जिहड़ा इहनूं 2 नाल गुणा कर दिए, सचिन 14 साल का है, तो राहुल नूं अगर 2 दे नाल गुणा कर दिए 9 दूनी 18, तो राहुल की वर्तमान उम्र कितनी है जी 18 साल है। ठीक है, आपां नूं किहदी पूछी गई सी सचिन की, तो सचिन की वर्तमान उम्र कितनी आ गई 14 साल। ये होगा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। इसके बाद अगले क्वेश्चन वाल मूव करते हैं।
ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿ ਪਕੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਆਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੇਰਾ A ਅਤੇ B ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ, A ਅਤੇ B ਦੀਆਂ वर्तमान उमरां दा अनुपात 6:7 है। 6 साल बाद ए 48 साल का हो जाएगा। तो बी की वर्तमान उम्र पता करो, तो बी की वर्तमान उम्र ठीक है जी, ये चीज आपने फाइंड आउट करनी। हुण ए ते बी दोनों दियां वर्तमान उम्रां दा अनुपात कितना दिता है 6:7। अच्छा प्रेजेंट उम्रां दा अनुपात है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਕਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 48 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ठीक है। 6 साल बाद 48 का होगा, यानी कि अज फिर कितनी उम्र है, अगर 6 साल आप पिछे लाइए तो अज की प्रेजेंट उम्र होगी, तो 6 साल बाद कितनी उम्र होगी 6 साल बाद होएगा ए 48 साल का। जे ओदी प्रेजेंट उम्र कढीए तो प्रेजेंट एज ए कितनी है जी अपनी 48 चो 6 माइनस कर दिए तो हुण फिर वो 42 साल का ना, हुण कितनी उम्र है ओदी 42 साल, 6 साल बाद 48 का होगा, हुण फिर 42 साल का हो गया, ठीक है। अच्छा हुण इधर एक चीज होर ध्यान दो, ए दी उम्र कितनी है 42 साल अज वर्तमान दे विच, ठीक है। ते रेशो वाइज कितनी है तुहाडी 6, मतलब आह 6 ही 42 है, ठीक है। ये प्रेजेंट उम्रां दा अनुपात ही दिता होया ना आपां नूं, ते मैं की कीता इसनूं फ्यूचर तो प्रेजेंट दे विच लिआंदा, ठीक है। 48 साल 6 साल बाद होगा तो प्रेजेंट दे विच लिआंदा तो अज तो ही 42 साल दा ना, ठीक है। ते रेशो वाइज ये 6 दा है, ठीक है। तो 6x ही तुहाडा 42 है, तो कितना आ गई रेशो की वैल्यू 7 आ गई, यानी कि जो ये रेशो है रेशो की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 7। जे ये अज 42 साल का तो यह 7 नूं कर दांगे इहदे नाल गुणा, तो बी की वर्तमान उम्र कितनी आ गई तुहाडी 49 ईयर्स, ठीक है जी। तो यह हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अपने तो की पूछा गया सीगा बी की वर्तमान उम्र, तो वर्तमान ही कटनी है, फ्यूचर की क्या होंदा तो जिन्ने साल बाद की क्या होया उन्ने जुड़ जाते, जे पास्ट की क्या हो तो जिन्ने साल क्या होया उन्ने माइनस हो जाते, ठीक है। तो हुण प्रेजेंट पूछी गई सी, तो जिहड़ी आपां रेशो की वैल्यू कढी 7, 7 नूं 7 नाल गुणा किया गया 49, बी की प्रेजेंट उम्र कितनी आ गई जी अपनी 49 ईयर्स, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाल। अगला क्वेश्चन है जी कहते 10 साल पहला एक व्यक्ति की उम्र उसके पुत्र की उम्र की तिगनी सी। 10 साल पहला एक व्यक्ति की उम्र उसके पुत्र की उम्र की तिगनी सी। 10 साल बाद क्वेश्चन है 10 साल बाद पिता की उम्र पुत्र नालों दुगनी होगी। 10 साल बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र तो 2 गुणा होगी। ये 10 साल बाद होगी, ठीक है। पूछे कि गया अपने तो जी इन्हां दियां वर्तमान उम्रां दा अनुपात की है, इन्हां दियां वर्तमान
उम्रां दा अनुपात की है, ये है जी अपना क्वेश्चन। ठीक है, हुण ये 10 साल प्रेजेंट तो अगर आप गल करिए 10 साल पहला ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਸੀ, ਫਾਦਰ ਤੇ ਸਨ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸੀ 3:1। ठीक है, प्रेजेंट तो 10 साल बाद, प्रेजेंट तो 10 साल बाद फादर ते सन की उम्र की रेशो की होएगी 2:1। 10 साल पहला 3:1 सी, 10 साल बाद 2:1 होएगी, यानी कि 10 इधर ते 10 इधर। ये 20 सालों के बाद की होगी 3:1 तो 2:1 हो जाएगी। किन्ने सालों बाद? 20 सालों बाद होएगी। ठीक है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने इस बी नू यूज करांगे, टोटल जिन्ना डिफरेंस पिया ना ये तो करांगे। ठीक है, आज 10 साल पिछे 10 साल लगे है, यानी कि इथों अगर देखिए तो 20 साल बाद की होएगी रेशो 2:1 होएगी। हुण ओहदी 3:1 है। अच्छा, पास तो जा रहा है ना, इस पॉइंट तो देख रहे हैं भी 20 साल बाद यदि रेशो की होएगी 2:1, ये चीज हम आप यूज करांगे। ठीक है, तब 10 साल पहला इन्हां दी रेशो कितनी सी जी? 3:1 सीगी, ते 10 साल बाद रेशो की होएगी 2:1 होएगी। इहदे लई आपां यूज करांगे क्रॉस मैथड। ठीक है, क्वेश्चन नू सॉल्व करने के लिए यूज करांगे क्रॉस मैथड। ठीक है जी, ते 20 साल बाद दी अपन कर रहे हैं, 20 साल का पै रहा तो इधर थोड़ा 20, इधर भी 20, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ कर दांगे क्रॉस मल्टीप्लाई आपस ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, 3 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 3, 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 2, ਤਾਂ 3 - 2 बराबर किधर रखांगे? 2 ਨੂੰ 20 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ गुणा किया आ गया 40, ਤੇ 40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ गुणा किया 20, ਤਾਂ 1 बराबर किधे आ गया? 20। ठीक है, हुण ये जो रेशोज ने ना, रेशो की वैल्यू आ गई 1 बराबर 20, तो आ तुहाडी की है 10 साल पहला की रेशो है। ठीक है, 10 साल पहला की है ना 3:1, तो आ 20 ਨੂੰ जे ਆਪਾਂ 3 ਨਾਲ गुणा कर दिए तो कितना आ जाऊगा? 60 आ जाऊगा, ਤੇ ਇਹ 20 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ गुणा कर दिए कितना आ जाऊगा ਤੁਹਾਡਾ 20। तो 10 साल पहला प्रेजेंट तो 10 साल पहला की रेशो सी 3:1, तो 10 साल पहला, ठीक है 10 साल पहला ए दी उम्र कितनी सीगी? पिता दी उम्र कितनी सी? 60 साल सीगी 10 साल पहला। ते जे प्रेजेंट दे विच ले आईए तो कितने साल दी होगी फादर की उम्र? 70 दी होगी। ये 10 साल पहला सी, प्रेजेंट च लियांदा 70 दी होगी। तो 10 साल पहला पुत्र की उम्र कितनी सी? 2:1 सी ना, तो 20 आ गया। 10 साल पहला पुत्र की उम्र कितनी सी जी? पुत्र की उम्र 20 सीगी। ठीक है, प्रेजेंट च लियावांगे तो 10 साल प्लस हो जाएगी, तो हुण ओहदी उम्र कितनी आ? 30 साल है। ठीक है, आपको पूछे प्रेजेंट उम्र का अनुपात, प्रेजेंट विच फादर की उम्र कितनी आ? 70 साल, ते सन की उम्र कितनी है? 30 साल। अनुपात की निकलिया जी अपना 7:3। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया तुहाडा 7:3। ठीक है, करेगी सी जी 10 साल पहला की रेशो ले ली ते 10 साल बाद की रेशो ले ली, टोटल टाइम किन्ने का डिफरेंस है? 20 का डिफरेंस है। ठीक है, 10 साल पहला ते 10 साल बाद 20। ठीक है, 3 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ गुणा किया 3, 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ गुणा किया 2, 3 ਚੋਂ 2 गए 1, इधर इन्हां दी क्रॉस सैक्शन ले लिया। ठीक है, इन्हां ਨੂੰ मल्टीप्लाई किया 40 आ गया सी, 2 ਨੂੰ 20 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ गुणा किया 20, 40 ਚੋਂ 20 गए 20, तो 1 बराबर की आ गया 20। हुण ये रेशो की वैल्यू आई है अपने कोल। ठीक है, तो 10 साल पहला रेशो कितनी सी तुहाडी? 3:2। ठीक है, तो इहदे विच पुट किया कितना आ गया सी? 60 साल, ते इन्हां दी आ गई सी 20 साल। ठीक है, तो फिर ये 10 साल पहला उम्र सी, तो इन्होंने प्रेजेंट दे विच ले आए आपां, ते जदों प्रेजेंट दे विच लैके आए जी उदों उम्रां की हो गई इन्हां दियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ 70 ਤੇ 30 बन गई, ਤੇ रेशो क्या सी ਕੱਢਣ ਨੂੰ? 7:3 की आ गया ਤੁਹਾਡਾ आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन दे वाल। अगला क्वेश्चन है जी, कहते एक व्यक्ति अपने पुत्र तो 28 साल वड्डा है। एक व्यक्ति अपने पुत्र तो 28 साल वड्डा है। ठीक है जी, कहते 3 साल बाद
उसकी उम्र अपने पुत्र की उम्र की दुगनी हो जाएगी। 3 साल बाद उसकी उम्र अपने पुत्र की उम्र तो दुगनी हो जाएगी। ठीक है जी, कढ़ना की है अपने, तब पुत्र की वर्तमान उम्र पता करनी है। पुत्र की वर्तमान उम्र पता करो। चलो जी, हुण इह जे क्वेश्चंस नूं तुसीं ऑप्शन के आधार पर भी चक सकते हो। ठीक है, कहते जो एक व्यक्ति है पुत्र तो 28 साल वड्डा है। ठीक है, 3 साल बाद इन्हां दी उमरां दी रेशो की होएगी? 3 साल बाद उमरां दी रेशो की दिता जी, कहते पिता पुत्र दे नालों दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो फादर है, ये सन है, रेशो की होएगी 2:1। कदों? 3 साल बाद होगी। ठीक है, तो फिर हुण इत्थे तुसीं की कर सकते हो जी, ऑप्शंस नूं भी पुट कर सकते हो। इत्थे अगर मैं तुहानूं ऑप्शन देना चाहां, ऑप्शन कितने ने जी अपने को? 22 साल, 24 साल, 25 साल या फिर 28 साल। ठीक है, ये हैगियां ने अपने को ऑप्शंस। की दिता होया है? पूछा की गया अपने तो पुत्र दी वर्तमान उम्र। जे तुसी मान के चल रहे हो भी पुत्र 22 साल का है, तो पिता उस तो 28 साल वड्डा है। 28 साल का वड्डा हो गया तो कितना हो जाएगा? 22 प्लस 28 तो कितना हो गया? 50। यानी कि हुण इन प्रेजेंट की है पुत्र ते पिता की उम्र का अनुपात कितना? 25 अनुपात। अच्छा, एक पिता 50 का है तो पुत्र किन्ने का अपना? 22 साल का। ठीक है, 3 साल बाद आपने प्रूव करना 2:1 भी। 3 साल बाद जिन्हें प्रूव करता भी रेशो 2:1 है, वही तो आंसर होगा। ठीक है, 3 साल बाद जी हुण अज फादर 50 साल का, 3 साल बाद 53 का होएगा ते पुत्र किन्ने का होएगा? 25 का। कि इन्हां दोनों ने 2:1 बनाया? नहीं बनाया, तो ये होगी अपनी ऑप्शन खराब। ठीक है जी, ये ऑप्शन की होगी जी अपनी रॉन्ग होगी। नेक्स्ट चलते हैं, जे पुत्र हैगा हुण 24 साल का, तो पिता की है उस तो 28 साल वड्डा, प्रेजेंट दे विच वड्डा है ना, है। तो कितना हो गया? पुत्र किन्ने का हो गया जी? अपना फादर दी उम्र कितनी होगी? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्लस करांगे तो 52, 28 साल वड्डा है। ठीक है, 3 साल बाद पुत्र किन्ने का हो जाएगा? 27 का हो जाएगा ते फादर किन्ने का हो जाएगा? 55 साल का। की इन्हां दी रेशो 2:1 बनी? नहीं बनी। नेक्स्ट ऑप्शन वाल मूव करते हैं। ठीक है जी, जे पिता हुण है 25 साल का, ठीक है, सॉरी पुत्र है 25 साल का, ते पिता की है उसको 28 साल वड्डा है, तो किन्ने का होगी? उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 53 साल हो जाएगी। ठीक है, 3 साल बाद पिता किन्ने साल का हो जाएगा? 56 का हो जाएगा। तो 3 साल बाद पुत्र किन्ने का हो जाएगा? 28 का हो जाएगा। आ बन गई जी अपनी 28 गुना हुंदा 56, तो बन गया तुहाडा 2:1। 3 साल बाद इन्हां दी उमरां दी रेशो की बनेगी? 2:1। ठीक है, तो किस दे नाल आई अपनी ऑप्शन? 25 दे नाल सही आया। तो यानी कि पुत्र दी वर्तमान उम्र कितनी है? 25 साल है। तो इस तरीके दे नाल तुसीं ऑप्शन दे नाल भी क्वेश्चन नूं सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 2:3 है। ए और बी दियां वर्तमान उम्र का अनुपात 2:3 है। ठीक है, 8 साल पहला ए 20 साल का सी, तो बी की वर्तमान उम्र पता करो। जो अपन रेशो गिवन है वो प्रेजेंट उम्र की रेशो है। ठीक है, 2:3 की दी हुई अपन
वर्तमान उम्र का अनुपात दिता है तो इन्हें क्या किया, कहते 8 साल पहला ए 20 साल का सी, 8 साल पहला सीगा, 8 साल पहला 20 साल का सी, ठीक है। हुण रेशो काच दिती हुई है, अपन प्रेजेंट दे विच दिती हुई है, तां आपां प्रेजेंट च लियाउने आ। 8 साल पहला 20 साल का सी तां अज कितना होगा, अज जे 8 साल वधा दिए तो 28 साल का, ठीक है। मतलब कि ए दी वर्तमान उम्र कितनी है, ए दी वर्तमान उम्र कितनी होगी, 28 साल होगी, ठीक है। चलो फिर जे 28 है तो मतलब आह दो ही 28 के बराबर है, ठीक है। आ वर्तमान उम्र का अनुपात ही दिता हुआ है ना अपन ते रेशियो अनुसार की ए कितना जी 2 दा, ठीक है। मतलब 2x ही 28 साल है तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 14, तो फिर बी की वर्तमान उम्र पूछी गई है तो 14 नाल इहनूं मल्टीप्लाई करांगे तो बी की उम्र कितनी है जी 42 साल, ठीक है। ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं जी। कहते रश्मि अते मीना दी, रश्मि अते मीना दी वर्तमान उम्र का अनुपात 5:7 है। 5 साल बाद इन्हां दियां उम्रां का अनुपात 5 साल बाद इन्हां दियां उम्रां का अनुपात कितना होगा, 3:4 होगा। मीना दी वर्तमान उम्र पता करो। हुण अगर इस क्वेश्चन को करना है ऑप्शन देना, ठीक है, बिना ऑप्शन तो किमें करोगे, तो समझ आ गया होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि दिता हुआ है वर्तमान उम्र का अनुपात दिता हुआ है 5:7, ठीक है। 5 साल बाद करना किन्ने का होएगा 3:4, 5 साल बाद होएगा तो इनू 5 दे नाल करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके की कर लोगे तुसी सॉल्यूशन ले आओगे, ठीक है। जे हुण इहनू ऑप्शन दे नाल करना है, विद ऑप्शन करना तो फिर तुसी इस क्वेश्चन को किवें कर सकदे, ठीक है। अच्छा देखो मीना दी की दित्ती हुई है तो वर्तमान उम्र दित्ती हुई है ते रश्मि ते मीना, रश्मि ते मीना दी उम्रां दा अनुपात कितना दिता आपां नूं 5:7। हुण तुहाडे कोले ऑप्शंस की ने, ऑप्शंस ने जी अपने कोले 24 साल, ठीक है। बी मीना की उम्र 24 साल है, 30 साल है, 40 साल है, या फिर इन्हां विचों कोई नहीं, इन्हां विचों कोई नहीं, ये है मेरे कोले ऑप्शंस, ठीक है। हुण ध्यान दो यह इन्हां दी वर्तमान उम्रां दा अनुपात ही दिता हुआ है, ठीक है, वर्तमान उम्रां दा अनुपात ही है, ठीक है। ते इधर अगर तुसीं ध्यान दोगे वर्तमान उम्र का, वर्तमान उम्र ही पूछी गई है मीना की, मीना की वर्तमान उम्र ही पूछी गई है। इधर ध्यान दो तुसीं मीना की रेशो वाइज कितनी है जी उम्र 7 है, यानी कि वो जी एक्चुअल उम्र होगी वो 7 का कोई ना कोई मल्टीपल होगी, ठीक है। होप सो तुसीं इस चीज में समझ गए होंगे। रेशो वाइज की थोड़ी मीना की उम्र कितनी है 7 साल की है। तो तुसीं जिन्ने भी क्वेश्चंस देखे पहला वाले जिहदे विच कि आपां रेशो नूं मल्टीप्लाई करदे, जिवें सब तो पहला वाला क्वेश्चन सीगा तुहाडा सैकेंड वाला क्वेश्चन सी, उहदे विच की सी आपां ने 3 नूं आई थिंक 4 दे नाल गुणा कीता सी, भी जिन्नी भी तुहाडी रेशो की वैल्यू आ जांदी सी आपां उहनूं गुणा कर दिंदे सी। मान लो तुहाडी रेशो की वैल्यू 5 आ गई तो इत्थे फिर इहनूं 5 की उम्र नाल गुणा करांगे तो मतलब ए दी वर्तमान उम्र कितनी आएगी 35 साल आ गई, है तो यह 7 का मल्टीपल ही ना, ठीक है। तो मतलब कि उहदी जिहड़ी एक्चुअल उम्र होएगी वो की होगी 7 का मल्टीपल होगी, 7 दे ते भाग होने वाला कोई संख्या होगी। तो हुण इधर ध्यान दो कि 7 के टेबल 24 आउंदा है, नहीं आउंदा, कि 7 के टेबल दे विच 30 डिवाइड हो जाता है, नहीं हुंदा, कि 7 ते 40 डिवाइड हो जाता है, नहीं हुंदा। तो इस क्वेश्चन का ऑटोमैटिकली आंसर की बनता है, इन्हां विचों कोई नहीं, ठीक है। जे तुहाडे कोले ऑप्शंस इस तरीके दी ने भी इत्थे कोई मल्टीपल नहीं है तो डायरैक्ट ही आंसर निकल गया। जे हाँ ऑप्शंस तुहाडे कोले इहो जिहे ने भी सारे दे सारे 7 दे मल्टीपल है, दैन तुसीं अप्रोच करोगे भी उसनूं कैलकुलेट करन दी, क्रॉस मैथड लगाओ चाहे ट्रेडिशनल मैथड लगाओ,
ठीक है। ट्रेडिशनल मैथड किवें हुंदा अपना भी इन प्रेजेंट इन्हां दी उमरां दा अनुपात की है जी 5x है ते 7x है। 5 साल बाद यानी कि इहदी भी उम्र 5 साल बढ़ जाएगी, इहदी भी उम्र 5 साल बढ़ जाएगी तो उमरां दा अनुपात की होएगा 3/4 होएगा। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x दी वैल्यू कढ के लेके आओगे ते जो भी तुहाडी x दी वैल्यू निकलगी उहनूं 5 नाल गुणा करोगे तो तुहाडी रश्मि दी उम्र निकल आऊगी ते जे 7 नाल गुणा करोगे तो की निकल आऊगी अपनी मीना दी उम्र निकल आऊगी। ठीक है, तो ये हो गया विद ऑप्शन क्वेश्चन नूं सॉल्व करन दा तरीका। विदाउट ऑप्शन ट्रेडिशनल वे तुहाडा यही है। एक आपां होर आपां कर लिया क्रॉस मैथड। ठीक है, ते थर्ड हैगा तुहाडा ऑप्शन दे वे दे नाल करना। मैनूं 7 दा कोई ना कोई मल्टीपल चाहिदा सी ते 7 दा मल्टीपल इत्थे प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि मेरा जिहड़ा आंसर आएगा वो इन्हां विचों तां कोई नहीं हैगी। ठीक है जी, ये चीज होएगी। इससे बाद चलदे हैं नैक्सट क्वेश्चन दे बाद। चलो जी, नैक्सट क्वेश्चन है ए और बी दियां वर्तमान उमरां दा अनुपात 4:5 है। अज तो 5 साल बाद ए और बी दी उम्र का जोड़ 46 साल होगा। तो दोनों दियां वर्तमान उमरां पता करो। ए और बी दियां वर्तमान उमरां दा अनुपात 4:5 है। ठीक है, मतलब की है ऑप्शन में देखोगे ए दी उम्र 4 का कोई ना कोई मल्टीपल होएगा ते बी दी उम्र 5 का कोई ना कोई मल्टीपल होएगा। ठीक है, अज तो 5 साल बाद अज तो 5 साल बाद इन्हां दियां उमरां दा जोड़ कितना होएगा जी? 46 साल होगा। दोनों दियां वर्तमान उमरां पता करो। दोनों दियां वर्तमान उमरां पता करो। हुण इहनूं दोनों तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ कर लैने आ, ऑप्शन दे नाल ते विदाउट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन दे नाल भी कर लैने ते विदाउट ऑप्शन भी कर दे। चलो ए पहला आपां कर लैने विदाउट ऑप्शन। ए ते बी दी उमरां दा अनुपात की दिता होया आपां नूं 4:5 दिता होया। ठीक है, कहंदे 5 साल बाद दोनों दी उमरां दा जोड़ की होगा अपना की होएगा जी? 46 साल होगा। 5 साल बाद होगा। ठीक है, 5 साल बाद होगा यानी कि 5 साल बाद इनू 5 साल बाद की होगा? एदी उम्र भी 5 साल प्लस होगी ते एदी भी उम्र 5 साल प्लस होगी। यानी कि इन्हां दी जो भी हुण उमरां ने, जो भी इन्हां दी हुण उमरां ने, उन्हां दोनों दे विच की हो जाएगा 5 जोड़ के कितना बनदा अपना 46 साल बनूगा। ठीक है, 10 साल जुड़े हुए ना दोनों दी उमरां दे विच, तां आपां ओह की कर दांगे 46 नूं की कर दांगे 46 दे विचों 10 माइनस कर देंगे क्योंकि आपां इन्हां नूं लेके आ रहे प्रेजेंट दे विच। 5 साल बाद ए दी भी 5 साल उम्र जुड़ी हुई है इहदे विच ते बी दी भी 5 साल उम्र जुड़ी हुई है। ठीक है, तो जिवें इन्हां चों 5 घटा दा यानी कि दोनों दे टोटल 10 घटा दा तां मेरे कोल की निकल आऊगा? इन्हां दियां वर्तमान उमरां दा जोड़ निकल आऊगा। ठीक है, 46 चों 10 गया आ गया 36। 10 क्यों माइनस किया? क्योंकि 5 साल बाद इन्हां दोनों दी उम्र विच 10 जुड़ेगा ना। ठीक है, 5 साल एदी बढ़ूगी तो 5 साल एदी भी जुड़ूगी यानी कि उमरां दे विच टोटल 10 साल जुड़ेंगे। ठीक है, तो 10 माइनस किया प्रेजेंट विच इन्हां दी उमरां दा जोड़ है 36 ते रेशो कितनी बन गई थोड़ी 4 ते 5 दे 9 यानी कि 4x प्लस 5x बराबर कितना 36 दे। ठीक है, तो 9x किहदे बराबर आ गया 36। इत्थों अपनी रेशो निकले तो रेशो की वैल्यू कितनी आ गई थोड़ी 4। मतलब कि ए दी वर्तमान उम्र हैगी 16 साल ते बी दी वर्तमान उम्र हैगी 20 साल। तुहानूं कहा सी ना भी ए दी जो भी उम्र होगी वो 4 का मल्टीपल होगा ते बी दी जो भी उम्र होगी अपना की होगा 5 का मल्टीपल होगा। जो भी अपन रेशो दी होंगी है वो सोल्यूशन की होंगे उन्होंने मल्टीपल्स ही निकल के आते होंगे। ठीक है, ये चीज होगी तुहाडी कीता की आपां ने तुहाडी ए दी उम्र ते बी दी उम्र हुण 4x है भावें एवें कर सकदे हो तुसीं। ठीक है, 10 साल बाद कितने दी उम्र होगी 46 साल। हुण 4x का तो 5 साल बाद 5 साल वड्डा हो जाऊगा बी हुण 5x का तो 5 साल बाद ए भी वड्डा हो जाऊगा तो जोड़ कितना बनूगा 46। ठीक है, 9x प्लस 10 बराबर 46। 9x माइनस 36 x की वैल्यू निकले 4 मतलब आ रेशो 4 निकलिया तो ए दी उम्र 16 साल बी दी उम्र
20 साल। ठीक है जी, ये चीज निकले। जो तुम ऑप्शन चकने है तो ऑप्शन की है, पहली गल सीधा वेख लो कि 4 का 5 का मल्टीपल है। जिवें ऑप्शंस ने मेरे को 21 साल 25 साल, ठीक है 21 ते 25 साल। इसके बाद है जी 22 ते 36, 22 ते सॉरी 35, 22 ते 35, 16 ते 20, 16 ते 20। इसके बाद है 24 ते 30। ठीक है, हम देखो तुहानू की कहा सी भी मल्टीपल प्रेजेंट उम्र ही पूछी हुई है तो प्रेजेंट उम्र का अनुपात ही दिता हुआ तो ऑप्शन चुकिया जा सकती कि ये 4 का मल्टीपल है, ये ए दी उम्र है, आ बी दी, ए दी उम्र ने बी दी उम्र ने। कि 4 के टेबल से 1 डिवाइड होंगे नहीं होंगे तो अगली भी चेक करने की लोड़ नहीं। ऑप्शन गई कि 4 के टेबल से 22 डिवाइड होंगे नहीं होंगे। ठीक है, इन्होंने आपस के भी कैलकुलेट करके 4:5 नहीं बनता तो यह भी गया। हुण इनू कैलकुलेट करोगे तुसीं 4 ते 5 की रेशो बन गई 16 ते 20, 4 के टेबल से कट्टे 4, 4 के टेबल से कट्टे 5, इन्होंने दोनों ने मिलकर 4:5 बनाती तो यही मेरा की हो गया आंसर हो गया। अदरवाइज इनू जो तुसीं देखोगे 6 के टेबल के 4 ते 5, ये भी 4:5 बना रहे हैं। ठीक है, 6 के टेबल के भी की 4 ते 5 की रेशो बना रहे हैं। 6 के टेबल से इनू कटोगे 4, 6 के टेबल से कटोगे इनू आ गया 5, से भी 4 ते 5 की रेशो बना रहे हैं। तो इत्थे फिर आप थोड़ा जा की कर लें माइंड लगा लें भी जे हुण इन्हां दी उम्र 16 साल है तो यदी 20 है, मतलब प्रेजेंट विच दोनों की उम्रां दा जोड़ की है 36 साल है। 5 साल बाद ये किन्ने का हो जाऊगा, 5 साल यदी उम्र बढ़ जाऊगी, 5 साल यदी बढ़ जाऊगी, मतलब टोटल कितना 10 साल बढ़ूगा तो 46 साल बना रहा है। इत्थे अपन दिता होया ना भी 10 साल 5 साल बाद के उम्रां दा जोड़ 46 होगा तो इसने ही 46 साल बनाया। ठीक है, ये करोगे तुसीं 5 साल बाद यह 29 ईयर का होगा, 5 साल बाद यह 35 ईयर का होगा तो इन्हों जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा जी 64 बन जाएगा। पर आप बनाना कितना सी 46, तो 46 किने बनाया 16 ते 20 ने बनाया। ठीक है, तो फिर एक ही होगी मेरी ऑप्शन सही होगी। ठीक है जी, अगर ऑप्शन चकने तो थोड़ा जा ये चीज करनी पड़ेगी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन वाल चलते हैं। ए ਅਤੇ बी ਦੀਆਂ वर्तमान उम्रां ਦਾ अनुपात 6:7 है। ਅੱਜ ਤੋਂ 8 साल बाद ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ उम्रां ਦਾ अंतर 10 ਹੋਵੇਗਾ। दोनों ਦੀਆਂ वर्तमान उम्रां पता करो। ठीक है, क्वेश्चन की दिता होया ए ਅਤੇ बी ਦੀਆਂ वर्तमान उम्रां ਦਾ अनुपात कितना दिता होया जी आपां नूं 6:7 है। ठीक है, मतलब कि जे वर्तमान उम्र ही पूछी हुई है तो मल्टीपल्स होंगी, ए की उम्र 6 का मल्टीपल होएगा तो बी की उम्र 7 का मल्टीपल होएगा। ठीक है, अज तो 8 साल बाद अज तो 8 साल बाद की होवेगा जी इन्हां दियां उम्रां दा अंतर, इन्हां दियां उम्रां दा अंतर 10 साल होवेगा। मतलब 8 साल जी उम्र भी जोड़ दो 8 साल भी जोड़ दो तो दोनों की उम्र घटाओगे तो 10 साल बनूगा। तो दोनों दी वर्तमान उम्र पता करो, दोनों दियां वर्तमान उम्र पता करो। पता करो, चलो कहते 8 साल बाद दोनों दियां उम्रां दा अंतर 10 साल ही होगा। ये चीज ने समझना। ठीक है, अगर विदाउट ऑप्शन कर रहे हैं आप की क्या है 6 ते 7। ठीक है, हुण इहनूं तुसीं कहानी मन के चलो, कुछ मन के चलोगे। एक चीज क्लीयर कर रही हूं मैं तुहाडी भी जदों तुहाडे के दोनों दी उम्रां सेम बढ़ रही ने तो अंतर हमेशा की हुंदा सेम हुंदा। ठीक है, हुण मान लो तुहाडी इहदी उम्र 60 साल है तो इहदी उम्र है 70 साल। 8 साल बाद किन्ने दा होगा, ये 68 साल का होगा तो 8 साल बाद ये किन्ने दा होगा 78, यानी कि 10 साल का डिफरेंस पै गया। अच्छा जी 8 साल पहला भी चलिए, 8 की बजाय तुसीं की कर लो 10 वधा लो। ठीक है, 10 वधावांगे 70, 10 वधावांगे 80 तो उस वक्त भी की होगा इन्हां दी उम्रां दा अनुपात
10 ही होगा। चलो 10 साल पिछे लै जाओ इहनूं, 10 साल पहला ही 50 साल दा सी, 10 साल पहला ही की सी 60 साल दा सी, तो मतलब उस वक्त भी की हो गया तुहाडे उमरां दा जिहड़ा की है डिफरेंस सेम है। बस समझा के रहा, समझाया कि जा रहा है कि तुहानूं भी जदों सेम दोनों दी उमरां वध रही हैं, ठीक है, उमरां दे विच की सेम चीज प्लस हो रही है, सेम नंबर प्लस हो रहा है, तो दोनों दी उमरां दा सेम प्लस हो रहा है या सेम माइनस हो रहा है, तो अंतर की होएगा, चाहे जिन्ने मर्जी टाइम पीरियड की गल हो रही है, अंतर हमेशा 10 ही मतलब जिन्ना दिता होया सानूं उन्ना ही होएगा, ठीक है। हुण इत्थे 10 साल दिता होया तो ये 8 साल बाद की गल करे, चाहे 80 साल बाद की गल करे, चाहे 80 साल पहला की गल करे, तो उदों भी जेकर दोनों दी उमरां विच सेम वेरिएशन आ रहा है ना, तो डिफरेंस भी सेम होगा, ठीक है जी। तो मतलब कि अज भी इन्हां दी उमरां दा अंतर कितना है, 10 साल ही है, ठीक है, आ चीज समझनी सी, ठीक है जी। चलो फिर हुण 10 साल है, उन्हां दे प्रेजेंट उमरां दा अनुपात भी की है 10 साल ही है, सॉरी अंतर 10 साल ही है। तो इत्थे अगर आप ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन कितना तुहाडा डिफरेंस 10 आ गया, ठीक है, डिफरेंस की आ गया अपने दोनों की उमरां दा की आ गया 10 आ गया, तो इत्थे गैप देखो तुहाडा कितना आ रहा है, 1 का गैप आ रहा है, तो 1 ही बराबर 10 है, ठीक है, मतलब कि यदि उम्र 60 साल ही है तो यदि उम्र 70 साल ही है। अच्छा इन्होंने दोनों को कट भी करते हैं तो रेशो भी की बन जाती है 6:7 बन जाती है, ठीक है। तो 6 का मल्टीपल तो 7 का मल्टीपल अपन चाहिए सी, ठीक है। तो जे तुम ऑप्शन भी चकते 60 ते कितनी आ गई अपनी इधर 72, 60 ते 70, ठीक है, 62 ते 72, इसके बाद आ गई 60 ते 75। वर्तमान उम्र पूछी होंगी तो वर्तमान उम्र का अनुपात ही दिता हुआ, जिसने अनुपात 6:7 बनाता वही ਤੁਹਾਡਾ आंसर है, ठीक है। इत्थे तुसीं इहनूं कैलकुलेट करोगे 6 के टेबल च 10, 6 के टेबल च 12, इन्हें तो 5:6 बनाता, बट अपन की चाहिए 6:7, 6:7 कौन बना रही है अपनी 6 ते 60 ते 70 ही बना रही है, ठीक है, अदरवाइज कोई भी नहीं बनाओगे, ठीक है। जे तुहाडे की ऑप्शंस दी जगलिंग हो जाए, मतलब 2 ऑप्शंस की कर रहे हैं ਜਾਂ 2 तो ਵੱਧ है, तो फिर तुसीं ये अप्रोच भी कर सकते हो, अदरवाइज ऑप्शन के नाल भी क्वेश्चन ईजी निकल जाता है, ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन के बाद।